शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तात तुम्हारे मोर परिजन की, चिंता गोर नृप घर बन की। माथे पर गोर मुन मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हम और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सो जस धर्म परमार्थ। पितो आयुष पाले दोई भाई, लोक वेद बल भूल भूप बलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सूर्य, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से, और लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितो मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुम गप गप रहे न खोले। असब चार सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवध भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में गिर नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरु पद जय लागे छुबारू। तुम मुने मात सचिव सिख मानी, पालऊ हम प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी की माता और मंत्रियों की रक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कौए करामा, खान पान कौए पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत नटेर आसन पे, जबत के खताराम की हो, खताराम की हो। हनुमत खताराम की हो, हनुमत नटेर आसन पे, जबत के खताराम की हो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्वित नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंद प्रबंध कीन बहुभांति, बिन आधार मन तो सन साथी। राज धर्म का स्वस्वरूप सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकोच सने बेवसर गोरा
श्री रामचंद्र जी ने भरत भैया को किस तरह समझाया है, और उन्होंने अपने पैर की कड़ाई उतार कर दे दी। बोला भरत जाओ, आप इनको सिंहासन पर रखे राजगद्दी का पालन करना और देश की रक्षा करना। राज धर्म स्वरूप सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उन मन में संतोष न हुआ। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति के देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के बस प्रेम भीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा खड़ायूं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जगो जामे के प्रजा प्राण के संपुट भरत सने रतन के आखर जग जनो जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ायूं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मोदिते अवलंबन है ते सुख जस सिया राम रहे थे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबे के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे उबिदा प्रणाम कर राम लिए और लाए, राम लिए और लाए। लोग उचाटे अमर पते कुटल को अवसर पाए, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो को चाल सब के भैनी की, अवध आस सम जीवन जी की। न तोर लखन सिया राम वियोगा, हरे हरे मरत सब लोग कुरोरा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवधि की आशा के समान ही वह जीव के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुध धारे भय गुरु गुण दवारी। भेटत भुज भरे भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। देखिए खड़ाई देकर अब भरत जी विदा हो रहे हैं अयोध्या के लिए। रामचंद्र जी किस तरह से अपने भाई के गले बैठ रहे हैं।
मोने घन गोर धर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे ब्रंच नरले पय पाए पदम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी शरीक है धीर धुरंधर जो अपने मनों को अज्ञा रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार रामा प्रीति अनुपय पार भय मंगन मन तन वचन सहित विराग विचार सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे आसन पे जबत के खतारा में की हो। हनुमत डटे आसन पे जबत के खतारा में की हो। खतरा में की हो हनुमत खतरा में की हो। हनुमत डटे आसन पे जब तक खतरा में की हो। देवी श्री राम जी और भरत जी के उपमारहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। देखिए भाइयों, मैं अब रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। अब भरत जी को खड़ाई दे दी श्री रामचंद्र जी ने और भरत जी अब अयोध्या लौटने की तैयारी में लगे हुए हैं। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रही।